हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को जो कि PRMO 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द सम। ये आपका गिवन है, मतलब कहना चाह रहा है जो ये वैल्यू है इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा। इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। मतलब अगर इसको सिंप्लीफाई करके हम बोलें तो n इज इक्वल टू 1 से लेकर 1599 तक 1/√n, ये जो सम है इसका क्या मांगा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका यह मतलब है जैसे मैं बोलूँ 5.3 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 5 आंसर होगा। उसी तरह मैं बोलूँ अगर -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इससे छोटा कौन होगा, -1। मतलब जिसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं वो जो हम पुट करते हैं उससे छोटा या उसके बराबर जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसी को हम बोलेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू। इसमें बोलूँ 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ये 5 के ही इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आप ये जानते हैं। तो ये कैसे करें, एक तो हमारे पास उपाय है कि 1/√1 + 1/√2। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, ये तो एक साथ लिखा है 1/√n, एक बार n का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1/√1 प्लस 2 रखेंगे 1/√2 प्लस चलते चलते कहाँ तक जाएगा 1/√1599। इन सारे वैल्यूज़ को निकालने के बाद ऐड करके जो रिजल्ट आएगा तब तो निकालना इजी है, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन करना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। ओके, तो हम लोग कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। 1/√n को अगर हम ऐसा लिखें, क्या लिखें, हमने क्या किया वही सेम लिखा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, दैट इज 2/2√n। अब बोलोगे कैसा ऐसा हुआ, ये आप प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आएगा कब क्या करना चाहिए। तो हमने क्या किया आप देखते जा रहे हैं कि 1/√n को हमने 2/2√n लिखा, मतलब √n। अब √2 इंटू √n को हमने लिखा √n + √n, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इससे अगर थोड़ा बड़ा वैल्यू कर दे नीचे वाला तो ये वैल्यू हमारा छोटा हो जाएगा। मतलब मैं अगर ऐसा करूँ के अगर मैं यहाँ पे 2/√n + √n है हमारा, और यहाँ पे मैं कर दूँ अगर 2/√n + 1 प्लस ये वाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू बड़ा हो गया, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हो गया, और नीचे का वैल्यू अगर बड़ा होता है तो वैल्यू और छोटा हो जाता है। दैट मीन्स ये बड़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ नीचे 2/5 है और यहाँ मैं लिखा 2/6 कर दिया, कौन बड़ा होगा, 2/5 बड़ा होगा। समझ गए, तो यही मैंने यहाँ पे करा, नीचे थोड़ा सा मैंने वैल्यू बढ़ा दिया और जिसकी वजह से हमारा ऐसा हुआ, मतलब 1/√n इसके बराबर हुआ और ये इससे बड़ा है। मैं अगर इसको अलग से कैलकुलेट करूं √n + 1 + √n, इसको अगर रेशनलाइज करने की कोशिश करें तो √n + 1 ऊपर माइनस √n, इतना माइनस इतना कर दिया, ऐसा आपने किया होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, 2 √n + 1 माइनस √n बटे a + b × a - b, a² - b²। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, नीचे 1 आ जाएगा, 2 √n + 1 माइनस √n डिवाइडेड बाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, n + 1 माइनस n कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये रिज़ल्ट आया। तो हमें क्या पता चला रिज़ल्ट में
कि जो 1/√n है जो कि इतना के बराबर है वो इस एक्सप्रेशन से है ना बड़ा है. दैट मीन्स वी कैन राइट अ रिजल्ट एज 1/√n इज ग्रेटर देन 2 इंटू √n+1 माइनस √n. ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग. ओके, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे. तो क्या हो जाएगा 1/√n इज ग्रेटर देन 2 √n+1 माइनस रूट. अगर सबसे पहले हम 1 रखें, ये होगा 2, 1 + 1 2 और यहाँ 1. मैंने n का वैल्यू कितना पुट कर दिया सबसे पहले 1. फिर n का वैल्यू अगर 2 पुट करें तो 1/√2 इज ग्रेटर देन 2 इंटू √3 माइनस √2. n का वैल्यू हमने कितना पुट किया 2. इसी तरह से n का वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो ये होगा 2, 3 और 1 4, √4 माइनस √3. इसी तरह से हम n का वैल्यू लास्ट में कितना पुट करेंगे 1599. तो ये हो जाएगा 1/1599 ग्रेटर देन 2. ये होगा 1600 माइनस √1599. अब अगर ध्यान देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अगर ऐड करें तो जो रिज़ल्ट आएगा हमारा ये पूरा ऐड हो जाएगा. ऐड हो गया यही तो आएगा. दैट इज़ ये आएगा समेशन n का वैल्यू 1 से लेकर 1599 1/√n ग्रेटर देन, सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन होगा, √2 और √2 कैंसिल होगा, √3 कैंसिल, √4 यहाँ कैंसिल, उसे 159 सब कैंसिल होते जाएगा. बस यहाँ बचेगा, देखते जाइए करके देखिए, अब इस तरह कैंसिल होते जाएगा. बचेगा कौन -√1 प्लस √1600. ये 40 और ये 1, 40 में 1 गया 39, 39 दूना 78. दैट इज़ ये जो हमारा हुआ 78 से बड़ा हो. ये कंफर्म हो गया कि जो वैल्यू होगा दैट इज ग्रेटर देन 78. अब 78 से बड़ा कितना होगा, कुछ भी हो सकता है ना. 78.5 हो सकता है, 79.6 हो सकता है, 80.3 हो सकता है. 78 से बड़ा कितना जो भी होगा, मान लेते 78 से बड़ा 99.5 आया, तो इससे छोटा कौन है 99, सबसे बड़ा इंटीजर. लेकिन हमें पता नहीं है ना, एक आंसर ही होगा. इसका मतलब हमें अपर लिमिट भी जानना पड़ेगा पहले. 78 से बड़ा तो हो गया, लेकिन कितना एग्जैक्ट वैल्यू है ये तो पता करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे. लेकिन हम अगर रेंज पता कर लें कुछ ठीक ठाक, बहुत ही नैरो रेंज है ना, तो हमारा काम बन जाएगा. तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है दूसरा जो आया हमारा, इसको हम x मान लेते हैं. x ग्रेटर देन कितना आया 78. आई थिंक उतार लिया आप. ठीक है. दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1/√n है, इसको फिर वही 2/2√n, 2/√n प्लस √n है ना. तो 1/√n जो कि हमारा किसके बराबर आया 2/√n प्लस √n. अगर हम यहाँ पे लिखें 2/√n और यहाँ प्लस n-1, कुछ और कम कर दिया तो नीचे का वैल्यू अगर थोड़ा कम कर देते हैं तो वैल्यू और इंक्रीज हो जाता है. दैट इज़ ये बड़ा है. इतनी बात तो आप समझ ही रहे होंगे है ना. और अगर हम 2/√n प्लस √n-1 इसका रेशनलाइजेशन कर दें तो √n-1 डिवाइडेड बाई √n-1, तो ऊपर हो गया 2, नीचे 1 आएगा. तब भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ. a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर ऑफ n माइनस स्क्वायर ऑफ n-1 डिवाइड बाई n कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा. 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो जो 1/√n का हमारा एक
लिमिट आया वो ये कि लेस देन इतना, मतलब लेस देन इतना, लेस देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1, और ये पूरा सम को हमने x के बराबर माना है। ठीक, चलिए समझ आ गया आपको। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ n लेस देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1। अगर यहाँ n का वैल्यू हम 2 से शुरू करें, 1 से शुरू करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम 1 से शुरू करें। चलिए, लेस देन 2 इंटू रूट 1 माइनस ये रूट 0 हो गया। अगर 2 लें तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेस देन 2 रूट 2 माइनस रूट 1। अब n का वैल्यू 3 लें तो क्या होगा, रूट 3 माइनस रूट 2। इसी तरह से लास्ट में 1 बाई 1599 तो 2 1599 माइनस 1598। इसमें हमारे पास जो रेंज का इशू आएगा, ये वैसे आप उतारेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा, तभी ठीक है उतारना उतार लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा हमारा समेशन n का वैल्यू 1 से लेकर 1599 1 बाई रूट n लेस देन 2 कॉमन 112233 सब कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 2 अंडर रूट 1599 माइनस रूट 0, ये तो 0 हो गया। ये 40 से थोड़ा कम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 39 पॉइंट समथिंग, तो ये होगा 2 इंटू 39 पॉइंट समथिंग, और ये आप करके देखें 39.9 समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। ये 79 पॉइंट समथिंग आया, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा आपका, आप करके देख ले, देखना है तो ये हमारा आया 79 पॉइंट समथिंग। तो x का वैल्यू 78 से बड़ा हुआ, x का वैल्यू हमारा 78 से बड़ा हुआ और 79 पॉइंट समथिंग समथिंग से छोटा हुआ, तो 78 से जस्ट बड़ा 79 हो सकता है। अगर 79 पॉइंट समथिंग हो रहा है आंसर, चूंकि 79 पॉइंट समथिंग यहाँ पे है, समथिंग मान लो कि 9 ही है ना, तो 79.9 से छोटा क्या हो सकता है 79.8, क्योंकि 78 और 79.9 के बीच क्या क्या वैल्यू हो सकता है, x का वैल्यू 79.8, 79.7 या 78.5। अगर हम 79.8 से छोटा इंटीजर लें सबसे बड़ा 79 होगा, इसके लिए भी 79 आंसर आएगा, बट इसके लिए क्या आंसर आएगा 78। मतलब इन दोनों के बीच में अगर हमारा वैल्यू है तो हमारे पास दो आंसर्स आने का चांस है, आएगा तो एक ही, या तो 78 आएगा नहीं तो 79 आएगा। 78 पॉइंट समथिंग अगर आंसर है तो आंसर 78 होगा, और 79 पॉइंट समथिंग अगर आंसर है तो 79 होगा। तो रेंज को और थोड़ा नैरो करने की ज़रूरत है, और थोड़ा कुछ सोचने की ज़रूरत है, इससे हमारा काम नहीं बना। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात समझ आई कि अगर हम क्या करें, 2 से शुरू करें, है ना, ठीक है, 1 बाई रूट एन, यहाँ 1 पुट करें तो ये 1 बाई 1 होगा, रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत इसकी क्या ज़रूरत है अभी। 2 से शुरू करें 1 बाई रूट 2, तो 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 1, वन बाई रूट 1599 अंडर रूट 1599 माइनस 1598। सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस डैश डैश 1 बाई रूट 1599। यहाँ पे डायरेक्टली क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई रूट एन छूटा हुआ है। यहाँ 2 सब जोड़ दे रहे हैं, रूट 2 कैंसिल, रूट 3 कैंसिल, कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट 1599 माइनस रूट 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 39.9 माइनस रूट 1 1, 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली एक, ये अप्रॉक्सीमेशन में बात हो रही है,
अप्रॉक्स लिखा है, अप्रॉक्स लिख दीजिए यहाँ पे। 8 9 में 2 ये 7, सॉरी 8 9 में 2 ये 7, 77.8। अब क्या हुआ हमारा, आई एम सॉरी यहाँ लेस देन होगा, मैंने गलती करी है ना, ये इसके वैल्यू के बराबर आया, ठीक है, ये इसी के बराबर है। मतलब अगर हम देखें 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस डैश 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 1/√1599, ये लेस देन आया अप्रॉक्सीमेटली, देखा जाए 77.8, 77.9 भी हो सकता है, अभी उतना ज़्यादा ही अप्रॉक्सीमेशन, अब एग्जैक्ट मैंने निकाला हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 1/√1 जोड़ दे रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3। अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ें तो इन इक्वालिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर भी 1 जोड़ देंगे, 77.8 प्लस 1 है ना। अब करके देख लीजिए, 4 अगर 3 से बड़ा है, इधर भी एक जोड़िए इधर भी एक जोड़िए, तो 5 4 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम नंबर को इनइक्वालिटीज़ के इधर उधर जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो पूरा जो रिजल्ट है ये किसके बराबर है, x के बराबर, मतलब इसके बराबर जो x के बराबर है, ये लेस देन कितना आया 78.8। ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि 79 क्रॉस नहीं कर सकता है, 79 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में इतनी बात तो समझ आ गई है, जो ये वैल्यू होगा ये 78 से छोटा होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा 79 से छोटा होगा, ठीक है। तो x लेस देन कितना हुआ 78.8, तो इससे ज़्यादा अच्छा अप्रॉक्सीमेशन हमारा ये वाला है। और x ग्रेटर देन क्या है 78, दैट इज x का वैल्यू 78 से बड़ा है और 78.8 से छोटा है। अब इसमें जो वैल्यू होगा 78.1 हो सकता है, और भी कुछ वैल्यूज हो सकते हैं, इसमें क्या चांस 78.1 78.2 जो भी होगा 78 और 79 के बीच में होगा। 78 और 79 के बीच में होने से उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मान लेते हैं 78 पॉइंट यहाँ पे 7, तो ये कुछ भी लें, इन सब का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या आएगा 78। इसमें क्या हो रहा था 78 भी आंसर आ सकता था और 79, इसमें कंफर्म हो गया कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारा कितना आएगा 78। ये जो x माने हैं ना, इसको x मानना सही नहीं है, ये जो रिजल्ट है ये वाला, इसको हम x माने, तो x कहाँ से कहाँ तक है 78 और 78.8 के बीच, मतलब x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या आएगा 78। आई थिंक आप बात समझ पाए, तो आंसर 78 करेक्ट होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।